नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। साफ साफ सबको दिख रहा है कि जिस प्रकार से शरद पवार जी सोनिया गांधी से मिले उसके बाद से जैसा कि भाजपा की संस्कृति है, और आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ ईडी का मामला चल रहा है, उनके खिलाफ अजित पवार के खिलाफ भी कई ईडी के मामले चालू होने कर दिए। उसे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं दबाव बना रहा है, और उसका परिणाम अभी देखने को मिला। उसकी तीसरी इस रूप में हुई कि सिर्फ सत्ता के दबाव में शरद पवार भी घुटने टेक दिए और उन्होंने अंत में भाजपा को समर्थन दिया। इतना बड़ा उलटफेर बिना किसी दबाव के संभव नहीं है। बालाघाट जिले के वारासिवनी विधानसभा की ट्रैक्टर छाप निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की जमीनी कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय भाजपा नेताओं के भारी विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो ही गए, जिनका भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। प्रदीप गुड्डा जायसवाल को भाजपा प्रत्याशी बनाएंगी, यह स्पष्ट संकेत है। राजनीति में कल तक गौरीशंकर बिसेन और प्रदीप जायसवाल एक दूसरे पर व्यक्तिगत बयानबाजी करने से भी नहीं चूक रहे थे। गौरीशंकर बिसेन ने तो प्रदीप गुड्डा जायसवाल का डीएनए कांग्रेसी है यहां तक कहा था, और यह भी कहा था कि वारासिवनी विधानसभा से जिसका डीएनए भाजपाई होगा उसे ही टिकट मिलेगी, पर ऐसा होता प्रतीत नहीं हो रहा। आखिर रातों रात प्रदीप गुड्डा जायसवाल का डीएनए भाजपाई कैसे हो गया? वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बयानबाजी करने वाले प्रदीप जायसवाल का हृदय परिवर्तन भाजपाई कैसे हो गया? पंच से सरपंच और नगरपालिका विधानसभा तक चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले प्रदीप शिवराज सिंह चौहान का गुणगान करने लगे, गौरी भाव का आशीर्वाद मांगने लगे। प्रदेश नेतृत्व के फैसले के आगे गौरीशंकर बिसेन ने भी प्रदीप गुड्डा जायसवाल को अपना आशीर्वाद दे ही दिया। अब आगामी समय आने वाला विधानसभा चुनाव यह बताएगा कि वारासिवनी की जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से प्रदीप गुड्डा जायसवाल का संबंध और सामंजस्य कैसे बैठता है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं कांग्रेस पार्टी से 3 बार विधायक रहा, संगठन में मैंने काम किया। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, तो निर्दलीय चुनाव लड़के मैं चुनाव जीता। जनता का विश्वास जो है, मेरी मुख्य जड़ है जनता का विश्वास और जनता की सेवा। और जब जनता की सेवा अगर ईमानदारी से होती है तो फिर हम किस पार्टी से आते हैं, हमारी क्या विचारधारा है, हमारा क्या सिंबल है, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो मेरा मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा है, जो मेरे परिवार के साथ से चली आ रही है। और मुझे खुशी है कि माननीय शिवराज चौहान जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और उनके साथ 3.5 साल में जो अनुभव रहा, उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए और क्षेत्र के विकास को देखते हुए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, और आगामी चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव। अब आगे किस तरह की चुनौती देख रहे हैं, क्या लक्ष्य रहेगा, क्या आप प्राथमिकता के साथ जाएंगे लोगों को? देखिए, लक्ष्य हमारा वही है, जनता की सेवा, और अपने क्षेत्र को जो महानगर है, जो सुविधा महानगरों में लोगों को मिलती है, महिलाओं को मिलती है, पुरुषों को मिलती है, वो सुविधाएं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंचल में भी आना चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है, चाहे उसके लिए बड़े से बड़ा पुल बनाना पड़े, बड़े से बड़ा फ्लाईओवर बनाना पड़े, चाहे सड़कें बनाना पड़े, चाहे इंडोर स्टेडियम बनाना पड़े, गार्डन बनाना पड़े, जो कुछ है, हमारे मुख्य है विचारधारा है क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का सम्मान। देखिए कुछ विरोध तो स्वाभाविक है, लेकिन उनको ये बात समझना चाहिए कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मेरी क्षेत्र की सेवा योग्यता को देखते भी लिया है, और किसी की टिकट काट के नहीं दिया है। सर्वे में हर, चाहे बीएसपी का सर्वे हो, चाहे कांग्रेस का सर्वे हो, चाहे बीजेपी का सर्वे, हर सर्वे में यही आ रहा था कि गुड्डा जायसवाल चुनाव जीत रहा है। उस सर्वे के आधार पर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। मतभेद होना बड़ी बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना है। आप हम सब लोग एक मन के हो चुके, एक मन के होके जिस तरह से मंथन से अमृत निकलता है, मक्खन निकलता है, अच्छा परिणाम आए, मेरा पूरा विश्वास है कि बालाघाट संसदीय क्षेत्र में हम फिर से वारासिवनी क्षेत्र से सभी क्षेत्रों में कमल खिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। आप जिस उत्साह के साथ में, जिस विश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी परिवार में इतनी बड़ी तादाद में आए, हम आपका जितना अभिनंदन करना चाहे नहीं कर सके, लेकिन अंतर्मन से मैं आपका स्वागत करता हूँ, हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, और अपने परिवार में सम्मिलित होने पे मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ।
वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी का जो जिसका डीएनए है वही हमारा उम्मीदवार होगा। यही तो लड़ाई बारासूनी वाला और कटंगी वाले लड़ रहे हैं। हमारे अपनों को आशीर्वाद दी। जब यहाँ से हम बारासूनी और कटंगी जाएंगे तो दोनों क्षेत्रों को हम ज्यादा समय देंगे। दोनों को मैं बीपीएल में मानता हूँ। और आपको पता होना चाहिए कार्यकर्ता साथियों, 1 साल से सर्वाधिक समय आप पे गौरी शंकर ने कहीं दिया है तो कटंगी और बारासूनी को दिया है।